आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक्सरसाइज 7.2 है क्लास 9th का। इसमें आपके दे रखा है IN आइसोस्केलेस ट्राइंगल है ABC, जिसमें AB इक्वल क्या है आपके AC। तो आप पहले क्या बनाना है, आपको ट्राइंगल बनाना है ABC। ये बन गया आपके ट्राइंगल ABC। तो हमें पहले इसके नाम देने हैं आपको, तो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ ABC ट्राइंगल। तो यहाँ लिखते हैं A, ये हो गया आपके B और ये हो गया आपके C। इसमें लिखा हुआ है बाइसेक्ट ऑफ B एंगल एंड C एंगल ईच एट O। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको, तो यहाँ से इस एंगल का क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है जो यहाँ पर जा रहा है, और ऐसे ही आपके इधर जा रहा है सेम। दोनों एंगल क्या हो रहा है, यहाँ पर बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होगा आपके, ये वाला और ये वाला क्या है आपके बराबर है। इधर भी आपके ये दोनों एंगल क्या है आपके बराबर है। अब क्या लिखा हुआ है आपको, इसमें लिखा हुआ है ज्वाइन A to O। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ज्वाइन करना है। तो यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम। इधर से ज्वाइन कर लेना। ये हो गया आपके O, जैसा कहा था हमने कर लिया। अब ये कह रहा है आपको एक तो प्रूव करना है कि BO और CO क्या है आपके इक्वल है। तो ये दोनों क्या है आपके इक्वल, ये प्रूव करना है आपको। और दूसरा है आपके AO बाइसेक्ट क्या हो गया आपके एंगल A, ये भी क्या करना है आपको प्रूव करना है। सबसे पहले आपको प्रूव करना है BO इक्वल CO, मतलब ये और ये बराबर करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखो प्रूफ में स्टार्ट करते हैं। पहले आप चाहो तो गिवन लिख सकते हो। गिवन में आपको ये लाइनें लिखनी है यहाँ पर, मतलब पहला तो ये AB इक्वल क्या हो गया है आपके AC, और B और C का क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर और लिख सकते हो बाइसेक्ट एंगल B एंड एंगल C। अब ये भी हो रहा है और हमें क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव जो करना है दोनों पॉइंट लिख सकते हो कि OB इक्वल प्रूव करना है OC, और सेकंड पॉइंट है आपके AO जो आपके है ना बाइसेक्ट एंगल A, ये प्रूव करना है। अब स्टार्ट करते हैं हम। देखो प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। हमें ये और ये ट्रायंगल मतलब AOB एंड AOC क्या करना है, आपको इक्वल करना है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंटों का भी आपको ध्यान देना है। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ फ्रॉम ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल हो गया आपके AOC। तीन चीजें बराबर करनी है। नंबर 1 AB बराबर क्या है आपके AC। तो यहाँ देख ले AB नंबर 1 2, AC नंबर 1 3, यहाँ भी नंबर 1 नंबर 3, यहाँ भी नंबर 1 नंबर 3। तो हम यहाँ लिखेंगे कि AB और AC क्या है भाई आपके इक्वल है। क्यों है इक्वल, ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है। सेकंड ये लाइन, ये AO लाइन इसमें भी और इसमें भी, यहाँ पर देख लो आगे वाले दो नाम, आगे वाले दो नाम। तो ये हो गया आपके AO इक्वल AO, ये हो गया है आपके कॉमन। थर्ड में क्या करेंगे हम, इस एंगल को और इस एंगल को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ पर चाहो तो x5 लिख दो, यहाँ चाहो तो आप नंबर 1 और नंबर 2 भी आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिख दिया कि नंबर 1 नंबर 2 क्या है आपके बराबर है। अब क्यों है बराबर, कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखता हूँ, उस पॉइंट के आधार पर होगा ये। तो सबसे पहला देखो ये लाइन और ये लाइन, इसके बीच वाले को भूल जाओ। पहले मैं केवल ये ट्रायंगल ले रहा हूँ जिसके अंदर आपके AB और AC क्या है आपके इक्वल है। ये क्या है आपके गिवन है। तो जब साइड इक्वल तो एंगल भी क्या होंगे आपके इक्वल। तो एंगल B और एंगल C क्या हो जाएगा आपके इक्वल। तो उसके जो बाइसेक्टर है वो भी क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। इसका मतलब है एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2।
तो उसके बाइसेक्टर भी इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि बी और सी का क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, इसीलिए हम ये लिखा है। तो देखो दो साइड हो गई और एक एंगल हो गया, तो नियम क्या लग गया आपके, एस से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ए ओ सी के। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो देखो यहाँ पर भी पीछे वाले दो नाम, यहाँ पीछे वाले दो नाम बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे ओ बी इक्वल होगा आपके ओ सी। क्यों होगा, कारण लिख दोगे बाई सी पी सी टी, मतलब ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब पीछे वाले दोनों नाम बराबर हो गए। एक पॉइंट और प्रूव करना है कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल लगा देंगे। यहाँ पर एंगल नंबर हो गया 3, एंगल नंबर हो गया 4, इसका भी ए इसका भी ए एंगल, मतलब ये वाला ए इधर वाला भी ए, तो हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। कारण क्या लिखोगे, सेम बाई सी पी सी टी। अब ये दोनों बराबर, इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों बराबर इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ना एंगल ए को दो भागों में बांट रही है, तो लिख सकते हैं ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो बस आपको कॉन्ग्रुएंट करना है इन दोनों को, तो अब जो भी नियम है वो लगाना है, कॉन्ग्रुएंट करके बाकी वाले पार्ट आपके बाई सी पी सी टी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है एबीसी ट्राइंगल, ये डायग्राम दे रखा है पहले से ही। इसमें लिखा हुआ है कि एडी परपेंडिकुलर बीसी, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर क्या बनानी है, 90 डिग्री के एंगल बना रहे दोनों तरफ, और साथ में बाइसेक्टर भी है, मतलब ये और ये क्या है आपके बराबर भी है। हमें प्रूव करना है कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, जिसका मतलब होता है ए बी इक्वल ए सी, ये करना है आपको, प्रूव करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। अब गिवन में क्या आएगा आपके, ये लिखा हुआ ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, तो लिख सकते हो ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, आप पूरा नाम लिख देना। और क्या गिवन, और तो कुछ है नहीं गिवन, और हमें करना है प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल ए सी, मतलब ये जो ट्राइंगल है ना इसका मतलब हो गया कि ट्राइंगल ए बी सी इज ए आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ये आपको प्रूव करना है कि एक आइसो, मतलब ये लाइन लिख सकते हो आप, इज एन आइसोलेस ट्राइंगल, आपको ये प्रूव करना है। तो सिंपल है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेना है प्रूफ। हम क्या करना है, इस और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हो जाएगा, ताकि हमें देखो ट्राइंगल कौन सा लेना, देखो ए बी सी, ए बी डी और ए सी डी। तो हम यहाँ लेते हैं, ट्राइंगल का नाम ढंग से लेना, तो मैं यहाँ लेता हूँ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। देखो हमें प्रूव ए बी ए सी करना है, इसमें आगे नाम ए बी, तो इसमें भी आगे नाम ए सी होना चाहिए। देखो आगे ए बी फिर ए सी, ऐसे होना चाहिए ताकि वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट में आ जाए। अब हमें क्या करना, तीन चीजें बराबर करनी है, तीनों देखो सामने दे रखी है। बी डी इक्वल क्या है आपके, सी डी है, तो हम यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पर देखो पीछे वाले दो नाम, पीछे वाले दो नाम, तो ये हो जाएगा आपके बी डी इक्वल हो गया सी डी। क्यों है, ये लिखा हुआ है ए डी बाइसेक्टर ऑफ बी सी, तो लिख सकते हो ए डी बाइसेक्टर परपेंडिकुलर ऑफ बी सी, इस कारण। सेकंड पॉइंट, ये एंगल 90, ये भी 90 है, यहाँ पर हम चाहो तो एंगल नंबर 1 2 लगाओ, या फिर आप एक्स वाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने एंगल नंबर 1 इक्वल है एंगल नंबर 2, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है, कारण क्या हो जाएगा आपके 90 डिग्री। थर्ड, ये साइड कॉमन साइड ए डी, तो यहाँ पर भी देख लीजिए ए डी फर्स्ट और लास्ट, ए डी फर्स्ट और लास्ट, तो हम यहाँ लिखेंगे ए डी इक्वल ए डी। अब ये दोनों बराबर क्यों है, कारण क्या लिख दोगे आप, कॉमन साइड है। तो बताओ नियम क्या हो गया आपके, दो साइड के एंगल, तो यहां लग जाएगा आपके कौन सा, ए एस, दो साइड एक एंगल, जिससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये ए बी, देखो ये रहा, आगे दो नाम, पिछ आगे भी दो नाम, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल ए सी। इसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट, किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के।
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसको हम पीछे ये भी लिख सकते हो आप, तो यहाँ लिख सकते हो सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ऐसे आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 3, डायग्राम आपके दे रखा है, यहाँ लिखा हुआ है ABC इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो बड़ा ट्रायंगल जो है ना आइसोस्केलेस, मतलब आपके AB इक्वल क्या है, आपके AC है। अब इसका BC एंड CF आर ड्रॉन इक्वल साइड, और BC और BE भी क्या है, आपके इक्वल है। तो हमें शो करना है कि एल्टीट्यूड आर इक्वल। एल्टीट्यूड क्या है, आपके इक्वल है, ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है। पहले लिखते हैं हम भाई गिवन, तो यहां पर हम गिवन लिख देते हैं। तो गिवन में क्या क्या आएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें BC एंड CF जो है ना वो इक्वल साइड AC AB पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है आपके क्वेश्चन जो गिवन है कि ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, जिसका मतलब है इक्वल साइड AC AB। तो AC एंड AB क्या हो गई है, आपके इक्वल हो गई, ये क्वेश्चन में गिवन है। और साथ में देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है ना, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर BE परपेंडिकुलर, देखो ये वाला परपेंडिकुलर है AC पर, और CF परपेंडिकुलर ऑन AB, ये आपके दे रखा है। अब हमें करना है यहाँ पर प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एल्टीट्यूड आर इक्वल। एल्टीट्यूड मतलब ये वाले, ये एल्टीट्यूड और ये वाला BE और CF क्या है, आपके इक्वल, ये प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है BE इक्वल CF, ये क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो ध्यान देना, आपको एक तो ये वाला ट्रायंगल लेना, ध्यान से देख लेना, ये वाला, और एक आपको लेना है कौन सा, ये वाला। ये दो ट्रायंगल आपको लेने, तभी जाके आप कॉन्ग्रुएंट कर पाओगे। तो सिंपल है, देखो मैं यहां पर लिखता हूं प्रूफ में। एक ट्रायंगल में ये ले रहा हूं, ABE ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, रेड कलर वाला ले रहा हूं। तो मैं यहां पर ले रहा हूं फ्रॉम ट्रायंगल ABE, और दूसरा हो जाएगा आपके, देखो यहां पर देखो ABAC बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ पर आगे AB लिया, जिसमें क्या आएगा, आगे AC आएगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा ACF। तो मैं लेता हूँ ट्रायंगल ACF लेते हैं। क्यों लिया, ये ABAC बराबर है, ये लिखा हुआ है, और BECF बराबर करना है, वो यहाँ से निकाल लेंगे, इसीलिए हमने इन ट्रायंगलों को लिया है। तो ये और ये पार्ट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इनके, इसीलिए मैंने इनको लिया है। तो तीन चीजें बराबर करो पहले, ये तो हमें प्रूव में करना है, तो एंड में करेंगे, इसलिए इसके अलावा बाकी नाम लिख लो। सबसे पहला तो ये दे रखा है AB इक्वल AC, तो यहाँ पर AB नाम पहले है, तो हम यहाँ लिखेंगे AB इक्वल है आपके AC। ये क्वेश्चन में क्या है, आपके ऑलरेडी गिवन है, ये लिखा हुआ देखो, इक्वल साइड AC एंड AB। अगला आपके देखो ध्यान लगाना, इसमें देखो इस ट्रायंगल के अंदर आपका E90 है और इसके अंदर आपका F90 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये E और F90 है, तो इनको बीच में ले आओ, ऐसे लिखेंगे हम, एंगल AEB इक्वल है एंगल AFC, ये दोनों आपके बराबर है। मतलब इस ट्रायंगल के लिए, मतलब ये इधर वाले, ये ट्रायंगल के लिए E90 है और इस ट्रायंगल के लिए आपके F90 है। तो दोनों ही क्या है, आपके 90 डिग्री। आप चौथ यहां लिख सकते हो एल्टीट्यूड, ऐसे। थर्ड पॉइंट, ये देखो एंगल A, इधर भी काम आ रहा है और इधर भी काम आ रहा है, कंप्लीट। तो यहां लिख सकते हो आप एंगल A इजिकल टू हो जाएगा एंगल A। आप चौथ ऐसे लिख सकते हो BAE और CAF भी लिख सकते हो। तो ये एंगल ऐसा है बड़ा वाला, जो इस ट्रायंगल में भी काम आ रहा है, इधर भी काम आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपके कॉमन। तो बताओ नियम क्या लग गया आपके, एक साइड दो एंगल है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा कि मुझे नियम कौन सा लगाना है। तो देखो या तो नियम लगेगा आपके ASA नियम या फिर ASA नियम। तो एंगल कौन कौन से हैं,
ये एंगल, मैं ये ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक ट्रायंगल ले रहा हूँ, ये एंगल, साइड कौन सी है आपके, ये वाली। तो इन एंगलों के बीच की साइड नहीं आई, इसीलिए आपके कौन सा लगेगा, ये वाला। तो हम नियम लगाएंगे यहाँ पर, ए एस द्वारा कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। अब कॉन्ग्रुएंट है तो देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, बराबर। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट देखो, ये पीछे वाले दो नाम, ये पीछे वाले दो नाम, तो हम यहाँ लिखेंगे बी ई इक्वल सी एफ बाई सी पी सी टी। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट पीछे वाले दो, पीछे वाले दो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये रहा ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के दो पार्ट लिए हैं कोरस्पॉन्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, बिल्कुल 2 कॉपी है पूरा का पूरा, थोड़ा बहुत चेंज है, मतलब बीसी जो आपको गिवन था वो आपको फाइंड करना है, जो फाइंड में है वो गिवन है, ऐसा दे रखा है आपको। तो हमें क्या करना है, जो जो दे रखा है पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। तो ये लिखा हुआ है एबीसी ट्रायंगल है, ओनली ट्रायंगल, आइसोस्केलर नहीं बोला है आपको, ये तो आइसोस्केलर से आपको प्रूव करना है, उल्टा दे रखा है आपके। और बीसी एंड सीएफ जो है ना एल्टीट्यूड, वो इक्वल है, जो आपके बीसी एंड सीएफ पर परपेंडिकुलर है और वो इक्वल एल्टीट्यूड भी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर नहीं समझ में आ रहा तो हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ था, तो वहां देख लेना कि दो बराबर सिर्फ लंब जो एसी और एबी पर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है आपके, बीई इक्वल है आपके सीएफ है, और दोनों परपेंडिकुलर भी है, तो यहाँ लिखेंगे बीई परपेंडिकुलर एसी, तो बीई परपेंडिकुलर ऑन एसी, और दूसरा हो जाएगा आपके सीएफ परपेंडिकुलर ऑन एबी, ये आपके गिवन है। अब हमें प्रूव करना है, तो ये दोनों लाइनें आप लिख देना, ये लिखा सो दैट, तो आप लिख देना यहाँ पर प्रूव दैट, ये वाला या नीचे लिख देना इधर। मैं सीधा क्या करता हूँ, प्रूफ से स्टार्ट करता हूँ, तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रूफ से। वही ट्रायंगल लेने हैं सेम आपको, तो एक ट्रायंगल लेंगे हम, कौन सा वाला, ये वाला। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ई, और दूसरा हो जाएगा आपके इधर वाला, तो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, तो ये वाला, इसका नाम हो जाएगा आपके ट्रायंगल ए सी एफ। 3 चीजें करनी है आपको बराबर। तो नंबर 1 ये दे रखा आपके बीई इक्वल क्या हो जाएगा, सी एफ, ये क्या है क्वेश्चन में आपके गिवन है। सेकंड पॉइंट, इस ट्रायंगल के अंदर आपके यहाँ पर 90 डिग्री है और इधर इसमें 90 है, तो ई इधर का, एफ इधर का 90 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल ए ई बी, ई 90 है ना, इसलिए ई को बीच में लिख देंगे, एंगल ए एफ सी, ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, क्यों है बराबर, कारण क्या लिख दोगे आप, 90 डिग्री, जिससे हम कहते हैं एल्टीट्यूड। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ पर कॉमन एंगल है, तो आप देखो कॉमन एंगल है, ये दोनों तरफ काम में आ रहा है आपके, ये ऐसा एंगल जो इस ट्रायंगल में भी काम आ रहा है और इस ट्रायंगल में भी काम में आ रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए इक्वल है एंगल ए, क्योंकि ये क्या है आपके कॉमन है। तो बताओ नियम क्या लग गया आपके, दो एंगल एक साइड है, तो देखो एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, इनके बीच की साइड नहीं है, साइड ये वाली है, बीच वाली साइड नहीं है, इसलिए क्या नियम लगेगा, सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 में लगा था, ए एस द्वारा कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे आपके, इक्वल हो जाएंगे, ये वाले जो सेकंड पॉइंट प्रूव करना है ये हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे ए बी इक्वल ए सी, कारण क्या लिखोगे, बाई सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट है, कोरस्पॉन्डिंग मतलब आगे वाले दो नाम सेम, और सी टी मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होगा। तो इसके पीछे हम ये लाइन भी लिख सकते हो कि ए बी सी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये वाली लाइन लिख देना आप ऐसे, हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 आपके देर का है, एबीसी एंड डीबीसी 2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल भी आइसोस्केलेस है और ये वाला भी आइसोस्केलेस, इसका मतलब है ये दोनों बराबर है और ये दोनों साइड क्या है आपके बराबर दे रखी है। और
BC क्या है, सेम बेस है, ये बेस है ना सेम है, मतलब इसका भी है और इसका भी है, कॉमन बेस हो गया। और हमें प्रूव करना है कि ABD एंगल और ACD एंगल क्या है, आपके बराबर है। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट का चल रहा है, कॉन्ग्रुएंट से कर सकते हैं हम। अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। आपको क्या करना है, इस लाइन को ध्यान मत देना, काट दो इस लाइन को, और हमें क्या करना है, इस पर ध्यान देना है। यहां पर एक लाइन खींच दो ऐसे, और इस लाइन को ऐसे मान लेना कि यहाँ पर ये लाइन बीच में है ही नहीं, ऐसा मान लेना। और एक ये ट्रायंगल लेंगे और एक ये ट्रायंगल लेंगे और उनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर गिवन। अब गिवन क्या है, ABC एंड DBC आर 2 आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। और BC क्या है, सेम बेस है, काम तो आने वाला है नहीं। और हमें करना है प्रूव या शो करना है कि एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर ज्वाइन A एंड D को ज्वाइन कर लेंगे हम। तो ज्वाइन कर लिया हमने। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल इधर का, एक ट्रायंगल इधर का, बड़ा वाला, ऐसे लेना आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं प्रूफ। दो ट्रायंगल है, एक का नाम है ABD, एक का नाम है ACD। तो यहाँ पर देखो AB, इसके हिसाब से आपको नाम लेने हैं। तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, फ्रॉम ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल हो गया आपके ACD। हमें तीन चीजें बराबर करनी है। तो सबसे पहले देखो, इस ट्रायंगल का AB और इस ट्रायंगल का AC क्या है, आपके बराबर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूं AB इक्वल क्या है भाई, आपके AC। देखो ये और ये बराबर है, लेकिन ये वाली आ रही है इस ट्रायंगल में और ये वाली आ रही है इस ट्रायंगल। देखो ये रहा, आगे वाले दो नाम, आगे वाले दो नाम, ये दोनों बराबर है। क्यों है बराबर, क्योंकि ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इस कारण है। ऐसे ही आपको ये दोनों बराबर है, BD और CD। तो मैं यहाँ लिखता हूं देखो BD एंड CD। तो BD इक्वल क्या हो गया आपके CD। क्यों है, क्योंकि सेकंड पॉइंट DBC आर आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो यहाँ लिखेंगे DBC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। थर्ड, ये साइड कॉमन साइड AD इधर भी आ रही, इधर भी देखो, नंबर 1 नंबर 3, नंबर 1 नंबर 3 नाम। तो हम यहाँ लिखेंगे AD इक्वल AD, ये हो गया आपके कॉमन। तो बताओ नियम क्या लग गया, तीनों साइड है। तो S द्वारा कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के। कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, बराबर। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये वाला, देखो ABD ACD लिखा हुआ, ये रहा ABD ACD लिखा हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसका मतलब है एंगल ABD इक्वल होगा एंगल ACD के। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय CPCT। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, स्टार्टिंग के तीन नाम, स्टार्टिंग के तीन नाम, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे ऐसे आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके, इसमें लिखा हुआ है कि ABC एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, मतलब ये वाला, इसमें AB और AC क्या है, आपके बराबर है। और ऐसे ही आपके सेम प्रोड्यूस करते हैं इस लाइन को, मतलब AD को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों भी क्या हो जाती है, आपके बराबर। ये दोनों आपस में बराबर है और ये दोनों आपस में क्या है, आपके बराबर है। सभी बराबर ही है आपके, तीनों क्या हो गए आपके बराबर। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि देखो AD AB के बराबर है, AB AC के बराबर है, तीनों साइड क्या हो गई आपके बराबर। वैसे जरूरत नहीं तीनों साइड को इक्वल करने की, हमें प्रूव करना है कि BCD इज ए राइट ट्रायंगल। मतलब ये वाला क्या है आपके, एक राइट ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है कि ये वाला 90 डिग्री है, प्रूव करके दिखाना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन। गिवन क्या है, AB इक्वल है आपके AC, और क्या है आपके, ये दूसरा AD इक्वल क्या है आपके AB है।
इसका मतलब तीनों क्या हो गए आपके बराबर। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी इक्वल ए सी इक्वल ए डी, ऐसे भी आप लिख सकते हो, काम ही आएगा आपके। अब देखो इसमें आपको करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। हमें प्रूव करना है बी सी डी कितना है, 90 डिग्री का है। ये प्रूव करना है कि 90 डिग्री का है। जो नाम बीच में होता है ना, उसी को प्रूव करना होता है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। सबसे पहले हम ये लाइन लेते हैं यहाँ पर, ए बी इक्वल क्या है आपके ए सी है। क्यों है? क्वेश्चन में क्या है अभी आपके गिवन है। इसका मतलब है ये दोनों बराबर, तो ये दोनों एंगल भी क्या रहेंगे आपके बराबर रहेंगे, यहाँ से यहाँ तक के। तो आप चाहो तो यहाँ पर x लिखो, तो यहाँ पर भी क्या लिख दो आप, x लिख दो। तो इसका मतलब है कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, और दोनों ही कितने हो जाएंगे आपके, x हो जाएगा। ये x तो ये भी x। अब सेम सिमिलरली आपको इधर भी ये दोनों बराबर है, क्योंकि देखो सब बराबर ही, ए सी इक्वल ए डी। तो आपको सेम इधर करना है, सेम चीज़ कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाए बराबर। तो ये y और ये भी क्या हो गया आपके y। तो सेम चीज़ आपको लिखना है यहाँ पर, सिमिलरली ऐसे ही सेम एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, ये वाला और ये वाला, और दोनों ही कितने हो गए आपके y हो गया। सबके नाम लिख दिए। अब इस a को भूल जाओ और केवल आपको इस ट्रायंगल पर ही ध्यान देना है, जिसमें यहाँ पर आपका d है, यहाँ पर c है, यहाँ पर b है, इन्हीं को ध्यान देना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा हो गया आपके बी सी डी से, तीनों एंगल, एंगल बी, बड़ा वाला एंगल सी, और फिर आपके डी। तो मैं लिख देता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू होता है आपके 180, क्योंकि ये क्या है, एक ट्रायंगल है, मतलब सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। आप चाहो तो ऐसे लिखो बी सी डी, यहाँ से लिख दो आप डी बी सी डी और सी डी बी, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो आपको b को मैंने यहाँ क्या माना है वो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। b को मैंने क्या माना हुआ x, c को आपको पूरा मानना पड़ेगा ऐसे। c के अंदर दो दो वैल्यू है आपके, x भी है और y भी है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस y, और d को हमने क्या माना है y इज इक्वल टू 180। तो दो तो हो गए आपके x और दो ही हो गए आपके y इज इक्वल टू 180। देखो सब में आपके दो का भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2, सब में दो का भाग जा रहा है। इसमें दो का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहाँ पर भी एक बार जाएगा, और यहाँ पर 90 बार जाएगा। x प्लस वाई बराबर 90, x प्लस वाई ये पूरा, जिसको हम कहते हैं, ये नाम दे सकते हो आप बी सी डी, ये नाम दे सकते हो। तो x प्लस वाई को हम क्या कह सकते हैं, एंगल हो जाएगा बी सी डी इज इक्वल टू 90। ये हो गया आपके हैंस प्रूफ। बी सी डी का वैल्यू आ गया कितना आपके 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 है ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहले मैं वो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ आपके। उसमें लिखा हुआ था ए बी सी क्या राइट एंगल ट्रायंगल है और एंगल ए 90 है, तो मैंने यहाँ पर एंगल ए 90 बना दिया। और ए बी ए सी क्या है आपके बराबर भी, ये सब लिखा हुआ है। हमें फाइंड करना है कि बी कितना है और सी कितना है, ये एंगल कितना है बताना है, और ये एंगल कितना है आपको बताना है। सिंपल है, देखो ध्यान देना। यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पर गिवन। तो गिवन में क्या आ जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये लिख देंगे हम ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये लिख सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट क्या था आपके, ए 90 डिग्री है, तो ए हमने क्या बना दिया 90 डिग्री। थर्ड पॉइंट है ए बी इक्वल ए सी है, तो ये भी हम लिख देते हैं। और अब हमें करना है प्रूव करना है, प्रूव तो नहीं करना है, इसकी जगह आपको नया पॉइंट है आज के फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे फाइंड
एंगल बी एंड एंगल सी, ये कितने कितने डिग्री का है आपको बताना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। तो मैं यहाँ लेता हूँ प्रूफ। हमारे पास एक पहली लाइन ये दे रही है, पहले ये लेते हैं हम। ए बी एंड ए सी क्या है आपके इक्वल है, क्यों है, क्वेश्चन में क्या है आपके गिवन है। आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके, ए बी ए सी बराबर है क्योंकि गिवन। जब साइड बराबर होती है तो सामने एंगल भी क्या होते हैं बराबर, ये साइड बराबर तो ये एंगल इक्वल। इसका मतलब है एंगल बी बराबर होगा एंगल सी, दोनों ही क्या होंगे आपके बराबर होंगे। तो ये हमारे बाद में काम आएगा। अब हम लेते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम लेते हैं हम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू कितना होता है 180। क्या होता है आपके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 होता है। तो देखो ए का वैल्यू तो यहाँ लिखा हुआ है, तो वही ले लेते हम। तो एंगल ए का वैल्यू आया है आपके 90 और ये दोनों बराबर है। या तो दोनों की जगह बी लिखो या दोनों की जगह क्या लिखो आप सी लिखो, या फिर इन दोनों का वैल्यू आप एक ही मान लो एक्स। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक्स मान लो और यहाँ पर भी क्या मान लो आप एक्स मान लो, और ये दे रहेगा आपके 90, ताकि अगर एक्स आया तो बी भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जहाँ बी लिखा हुआ है वहाँ पर एक्स लिख देता हूँ और सी की जगह भी एक्स हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा 180। 1x इजिकल टू 2x, 90 को तो ट्रांसफर कर दो, तो 180 माइनस 90 घटा दो, तो ये हो जाएगा 90। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में, तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 90/2 इजिकल टू हो गया 45। और यही आपका b है और यही आपका c है, तो एंगल b का वैल्यू भी 45 आएगा एंड एंगल c का वैल्यू भी 45 आएगा। जितना आपके b होगा उतने आपके c होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो x का वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा आपके 8th। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको शो करना है, शो मतलब प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हर एक एंगल जो है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का वो कितना होता है 60, ये प्रूव करना है। ईच एंगल 60 डिग्री ये प्रूव करना है। तो पहले बनाते हैं डायग्राम। ये दे रखा आपके आइसोस्केलेस ट्रायंगल दे रखा है, हम यहाँ लिखते हैं गिवन। अब गिवन में क्या होता है आपके ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसका मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब हो गया आपके तीनों साइड बराबर है, ए बी बराबर है आपके बी सी बराबर है आपके ए सी, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है कि ईच एंगल कितना हो गया आपके 60। ईच एंगल मतलब एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तीनों एंगल, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी, तीनों का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री होता है। ये करना है आपको, प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही करेंगे हम। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम देखो यहाँ पर इन दोनों को लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए बी इक्वल बी सी, मतलब ये साइड और ये साइड क्या है आपके बराबर है, ये और ये बराबर है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये आपके क्वेश्चन में क्या गिवन है, या लिख सकते हो आप ये क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो ये और ये मतलब एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी। अब ये दोनों ले लेते हैं हम। अब देखो हम लेते हैं ये दोनों, ए और ए बी ए सी ले लेते हैं, मतलब ये दोनों साइड और ये दोनों साइड ले लेते हैं। तो हम यहाँ लेते हैं ए बी इक्वल हो जाएगा आपके ए सी, क्योंकि साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब है ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे आपके बराबर। तो हम लिखेंगे एंगल बी बराबर होगा एंगल सी। इसको ले लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसको ले लो आप इक्वेशन सेकंड। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों बराबर तो ये दोनों बराबर, क्योंकि देखो ध्यान देना ये नाम इसमें भी आ रहा है आपके। अब देखो ए किसके बराबर है सी के, और सी किसके बराबर है बी के, तो तीनों क्या हो गए आपके बराबर।
और इन तीनों को हम क्या मान सकते हो, इन तीनों को आप x भी लिख सकते हो, तीनों बराबर है ना। अब हमें क्या करना है, तीनों का जोड़ करना है, ए बी सी का जोड़। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इजिकल टू होता है 180 होता है। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो तीनों वैल्यू एक्स ही है, तो यहाँ पर भी एक्स लिखो, यहाँ पर भी एक्स लिखो, यहाँ पर भी एक्स लिखो, इजिकल टू 180। अगर एक्स आ गया तो तीनों का वैल्यू आ जाएंगे, बस 60 आना चाहिए। 1 2 3 3x इजिकल टू 180, मल्टीपल का डिवाइड में, तो x का वैल्यू आएगा आपके 180/3 इजिकल टू होता है आपके 60 डिग्री। तो x का वैल्यू 60, इसका मतलब तीनों का वैल्यू 60, एंगल ए भी 60, बी भी 60 एंड सी भी 60। लिख सकते हैं ऑल एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। या फिर आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो, आप एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच, ये भी लिख सकते हो आप। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब